This call is now being recorded. So, सुबह फर्नीचर डिज़ाइन वाला कंप्लीट हो गया था। इस नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टोन मेसनरी, क्योंकि उसमें आपको शीट बनानी है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो ये लैब वाले में यू कैन टेक टाइम टू कंप्लीट योर शीट। पहले स्टोन मेसनरी का जो लास्ट उसकी कैटेगरीज हैं वो कंप्लीट करा लेते हैं, एंड उसके साथ आपका स्टोन मेसनरी का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद जो उसके कैटेगराइजेशन वाली शीट्स होंगी वो बाकी होंगी, वो आप इस आर में कंप्लीट कर देना। दैट्स व्हाई आई स्विच्ड दोनों की क्लासेस को। लेट मी जस्ट पुल अप द प्रेजेंटेशन। तो स्टोन मेसनरी में हम लोगों ने लास्ट टाइम कैटेगराइज करना स्टार्ट किया था, कितने टाइप की स्टोन मेसनरीज होती हैं। एंड there. ओके, सो स्टोन मेसनरी ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड की जाती हैं। एक है रबल मेसनरी एंड द अदर इज ashlar masonry. Then rubble masonry can be divided into two types. फोर टाइप्स। वन इज अनकोर्स्ड, जिसमें कोर्सेज डिफाइन नहीं होते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। एंड इसके एंड वी डिस्कस दैट दिस इज द पोरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन मेसनरी। जितनी भी टाइप की मेसनरीज होती हैं, दिस इज द लीस्ट द लोएस्ट फॉर्म। एंड इसमें जो स्टोन्स होते हैं उनको कोई इवन शेप नहीं दिया जाता है, जस्ट उनके शार्प एजेस और प्रोजेक्शंस को हटा के तोड़ दिया जाता है, एंड देन दे आर जस्ट लेड इन अ वॉल, जस्ट सो दैट कि उनमें कोई वर्टिकल कंटिन्यूस जॉइंट ना फॉर्म हो। एंड इसमें कोई एग्जैक्ट अरेंजमेंट नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं हो रहा है मेसनरी में। एंड इसमें अवॉइड किया जाता है कि कोई थिक जॉइंट्स
या थिक जॉइंट्स ना आए, मेसन मोर्टार के थिक जॉइंट्स ना आए, क्योंकि आप अनइवन स्टोन्स रख रहे हो तो कहीं कहीं जॉइंट्स में जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है स्टोन्स के बीच में वहाँ ज़्यादा हो सकता है, तो वो अवॉइड किया जाता है। एंड जहाँ पे ऐसा होता है जहाँ पे ज़्यादा स्टोन्स के बीच में स्पेस छूट रही होती है कॉर्नर्स में, वहाँ पे छोटे चिप्स ऑफ स्टोन्स एंड बॉल्स या वेजेस डाल दिए जाते हैं। एंड जो स्टोन्स को सिलेक्ट किया जाता है वो यूनिफॉर्म कलर के होने चाहिए, क्योंकि बहुत केयरफुली सिलेक्शन नहीं होता है इसका। दिस इज़ द सबसे रफ तरह से जो बनाई जाती है वो होता है। तो इसमें ट्राई किया जाता है कि जो स्टोन्स हो उनका कलर सिमिलर हो आपस में। एंड जितना स्टोन आपको बाहर दिख रहा है उसका एटलीस्ट 1/4 वॉल के अंदर होना चाहिए, सो दैट उस वॉल को की थिकनेस का कुछ पार्ट कवर कर पाए स्टोन, अदरवाइज वॉल वीक हो जाएगी। एंड देन आता है हमारा रैंडम रबल मेसनरी। दिस फॉर्म इज स्लाइटली सुपीरियर, मतलब ये अनपोज से थोड़ा बेटर होता है। एंड इसमें जो टाइप के स्टोन्स यूज़ होते हैं वो हैमर ड्रेस्ड होते हैं, चिजल ड्रेस्ड होते हैं। इनमें रफली इन्हें रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइड का शेप रफली दिया जाता है। सो दीज आर हैमर ड्रेस्ड या चिजल ड्रेस्ड स्टोन्स एंड दे आर बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं किए जाते हैं इन स्टोन्स को। सो इसमें जो एलिवेशन में आपको वॉल दिखती है, सामने से वॉल का फेस दिखता है, उसमें आपको इरेगुलरली शेप्ड स्टोन्स फिर भी दिखेंगे एंड जॉइंट्स यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। एंड अगर इसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से किया गया है तो जो स्टोन्स हैं उनका कलर मैच कराया जाता है, उनका साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम रखा जाता है। एंड जो हाइट है स्टोन्स की, उसकी मीनिंग जो आपके एलिवेशन में आपको स्टोन का हाइट दिख रही है, उसकी जो डेप्थ है, मीनिंग जो डेप्थ आपको वॉल के अंदर जा रही है वो उसकी हाइट से ज़्यादा होनी चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। एंड सेम वही रूल है कि जितना बाहर दिख रहा है उसका एटलीस्ट 1/4 फेस अंदर होना चाहिए। देन आता है कोर्स्ड रबल मेसनरी। कोर्स्ड मतलब इसके कोर्सेज जो होते हैं, जो स्टोन्स की कंटिन्यूस लेयर्स होती हैं, उनको इवन रखा जाता है, मतलब इसमें प्रॉपर आपको लेयर्स ऑफ स्टोन्स दिखाई देंगे। सो दिस इज कोर्स्ड मेसनरी। एंड these stones are hammer dressed and projection of the rock सरफेस, इसमें हैमर ड्रेस स्टोन्स यूज होते हैं। एंड इसमें रफली ऑलमोस्ट परफेक्ट क्यूबॉइड का शेप दिया जाता है। लेट मी शो यू एन इमेज।
जी। हम्म, इसमें जी, ये जो मेसनरी दिख रही है इसमें पीसेस तो अनइवनली शेप्ड हैं, पर उनका प्लेसमेंट ऐसे किया गया है कि उसमें कोर्सेज डिफाइंड हो। सी दीज लाइंस, दीज ये जो प्रॉपर इवन लाइंस फॉर्म हो रही हैं, हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं, ये कोर्सेज हैं। वही इसमें अनइवन शेप के कोर्सेज यूज किए गए हों। एम आई ऑडिबल? ओके, सो एक्चुअली बहुत धीरे आ रहा है। सो इसमें भले ही रैंडम टोन्स की शेप्स यूज़ किए हों, पर उन्हें अरेंज ऐसे किया जाता है कि उसके प्रॉपर हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स फॉर्म हो, लेयर्स फॉर्म हो, जिन्हें कोर्सेज बोलते हैं। सो दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड कोर्स रबल मेसनरी। सो रबल का मतलब क्या होता है? जो टूटे पत्थर होते हैं उसे रबल बोलते हैं। सो एसेंशियली इसके सारे टाइप्स में जो पत्थर होंगे वो तो अनइवन होंगे, बट उनका फॉर्मेशन ऐसा होता है कि दे लुक प्रॉपर। देन हमारा नेक्स्ट टाइप है ड्राई रबल मेसनरी। तो ड्राई रबल मेसनरी इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी रबल मेसनरी, पर इसमें कोई मोर्टार नहीं होता है। मीनिंग इसमें कोई जॉइनरी के लिए कुछ मोर्टार या कुछ ग्राउट नहीं लगाया जाता है। एनी डाउट्स? कुछ पूछना है आपको इसमें?
ओके से ये जो है द सेकेंड फोटोग्राफ इज ड्राई रबर मेसनरी। इसमें क्या किया है इन्होंने छोटे छोटे स्टोन से उसको बड़े स्टोन्स को फंसा दिया है। सो उसमें मोर्टार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे जस्ट इंटरलॉक द स्टोन्स सो दैट वो मेसनरी वॉल स्टेबल बनी रहे। Then second type of stone masonry is ashlar masonry. ashlar masonry में 5 टाइप्स होते हैं। ashlar fine, ashlar rough tool, ashlar rough, rustic और quarry paste. Fourth is ashlar chamfer and fifth is ashlar facing. So this is basically जब आप stones स्टोन्स को परफेक्ट शेप देते हैं। in ashlar fine, all the stones are fine tooled on all bed and side joints and the faces are rendered perfectly true to the pattern desired. Meaning इसका जो बेड फेस होता है नेचुरल बेड होता है उसके अलॉन्ग भी एंड साइड्स के अलॉन्ग भी इसे परफेक्ट इसे फाइन टूल फिनिश दी जाती है। मीनिंग इसको परफेक्टली स्मूथ फेसेस दिए जाते हैं एंड जो इसका फिनिश लुक क्रिएट किया जाता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो डिसाइड होता है कि हमें वॉल कैसी दिखानी है। सो this one ये रफ मेसनरी है एंड ये दिस वन इज रफ टूल्ड सरफेस बट इस टाइप की मेसनरी इस पैटर्न जो स्टोन्स का अरेंजमेंट है इसमें स्टोन्स को परफेक्टली क्यूबिकल ब्रिक के जैसा शेप दिया गया है एंड उसको परफेक्टली लाइन में अरेंज किया गया है। सो दिस टाइप ऑफ मेसनरी इज एशलर स्टोन मेसनरी एंड इसमें अगर हम सर्फेसिस को फाइन टूल्ड सरफेस देते हैं मतलब परफेक्टली फिनिश्ड स्मूथ सरफेस देते हैं तो वो फाइन एशलर हो जाता है। देन अगर आप इसमें रफ टूल करते हैं तो अभी ये जो इमेज आपको दिख रही है दैट इज रफ टूल एशलर। मीनिंग इसका जो फ्रंट फेस होता है मीनिंग जो फ्रंट फेस है उसको पे हमने रफ टूल फिनिश ही है बट द शेप ऑफ द स्टोन्स इज मेंटेन क्यूबिकल एंड उससे जो पूरा अरेंजमेंट क्रिएट हो रहा है सी दिस इज बेसिकली रफ एशलर मशीन रफ टूल एशलर मेसनरी। तो बेसिकली एशलर में हमने स्टोन्स को प्रॉपर क्यूबिकल शेप देना है एंड अगर उसका जो फिनिश सरफेस है दैट इज फाइन फिनिश्ड तो वो एशलर फाइन हो जाएगा। देन इफ इट इज टू सर्विस जो बाहर से दिखा है वो एशलर रॉक हो जाएगा। देन एशलर रॉक रस्टी या क्वालिटी फेस जो होता है उसमें अगर उन्हें क्वालिटी फेस फिनिश दी तो वो हो जाएगा।
ओके सो क्वारी पेस्ट क्या होगा अगर हम अपने स्टोन्स का फिनिश हैमर ड्रेस या क्वारी फेस सरफेस क्रिएट कर देंगे तो वो एशलार क्वारी फेस हो जाएगा ऐसा. देन एशलार चैम्फर्ड, लेट मी शो यू व्हाट दैट मीन्स. एशलार चैम्फर्ड में बेसिकली जो एजेस होते हैं उन्हें 45 डिग्री पे चैम्फर कर दिया जाता है. क्या ये आपको इमेज दिख रही है? सी दिस, इसमें जैसे एजेस को 45 डिग्री पे चैम्फर किया है तो इसको चैम्फर्ड फिनिश बोलते हैं. एंड ऐसी मेसनरी को एशलार चैम्फर्ड बोलते हैं. देन एशलार फेसिंग इज जिसमें फेसेस ऑफ स्टोन्स आर रफ टूल्ड एंड चैम्फर्ड, मीनिंग रफ टूल्ड सरफेस होता है और उसको चैम्फर भी कर देते हैं. सो दैट लुक्स लाइक दिस. होल्ड ऑन. So, phases of stones are rough tooled and chamfered, and the stones are provided in the face work only. बैकिंग ब्रिक की बन सकती है, मतलब हम बेसिकली क्लैडिंग कर रहे हैं स्टोन के कट पीसेस की, और उसके पीछे चाहे हम ब्रिक की वॉल बना सकते हैं या कंक्रीट की वॉल हो सकती है. सो दिस इज बेसिकली क्लैडिंग. मीनिंग फेसिंग मतलब सिर्फ फेस में स्टोन है इन प्रॉपर कट शेप्स, एंड द रेस्ट इज दैट द वॉल कैन बी मेड आउट ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. इसकी तरह. ओके, सो ये आपके मेन 5 टाइप्स हैं ऑफ एशलार मेसनरी. सो विद दिस योर टॉपिक ऑफ स्टोन मेसनरी इज कंप्लीट. अब आप ये बताओ कि आपके कौन कौन सी शीट्स कंप्लीट हैं. मुस्कान.
ओके, फर्स्ट शीट कंप्लीट है आपकी। एंड क्या कह रहे हैं आप? फर्स्ट शीट कंप्लीट है, तो मीनिंग टर्मिनोलॉजी वाले आपने एक शीट में सारे कर लिए, मतलब सारे फिट हो गए आपके सारे 32-33 टर्म्स। बाकी की शीट्स आपकी अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। मुस्कान is okay. I will give the assignment. Assignment is जैसे आपने स्टोन मेसनरी की अभी तक 3 शीट्स कंप्लीट की हैं, 1 and 2. Sheet number 1 and sheet number 2 were terminology की sheets. Sheet number 3 was joineries in stone masonry and dressing of stones. That was the third sheet. Now sheet number 4 is going to be this classification of stone masonry. इसमें you will make a chart of the classification जो into double mason bachelor and उनके classifications, and then उसके बाद I want you to make sketches of all of these, that what they look like. Okay, this will be your fourth and last sheet of stone masonry. Next class में we will
Next class we will continue with brick masonry. Okay.